गर्मी, समुंदर और एक पुराना जंग लगा ऑयल टैंकर। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि आज की दुनिया की हकीकत है, जहां अटलांटिक समुंदर में अमेरिका और रशिया एक बार फिर आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले यूएस मिलिट्री ने एक हाई रिस्क ऑपरेशन के दौरान समुंदर के बीच एक ऐसे ऑयल टैंकर को सीज कर लिया जो सैंक्शंस के दायरे में था और रशियन फ्लैग के नीचे चल रहा था। कहा जा रहा है कि इस शिप को रशियन सबमरीन्स का प्रोटेक्शन भी मिल सकता था, जिससे ये इंसिडेंट और ज्यादा खतरनाक हो गया। पिछले महीने अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास पार्शियल नेवल ब्लॉकेड लगाया था और सीधा वार्निंग दी थी कि कोई भी सैंक्शन शिप आई तो उसे पकड़ लिया जाएगा। 2 शिप्स पकड़ी गईं, लेकिन तीसरी शिप, जिसका नाम बेला 1 था, बच निकली। ये लगभग 24 साल पुरानी शिप थी, जिसका ना कोई क्लियर ओनर था और ना ही स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन। जैसे ही प्रेशर बढ़ा, ये शिप कैरिबियन से भागकर अटलांटिक की तरफ निकल गई, जिसका यूएस नेवी ने पीछा किया। लेकिन इसी दौरान कुछ अजीब हुआ। जो शिप पहले किसी की नहीं लगती थी, अचानक रशियन बन गई। शिप पर रशियन फ्लैग पेंट कर दिया गया और नाम भी बदल दिया गया, जिससे ये मॉस्को के प्रोटेक्शन में आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने इसे सेफली आर्कटिक पोर्ट तक पहुंचाने के लिए सबमरीन एस्कॉर्ट भेजने का प्लान बनाया था, लेकिन ये शिप कभी वहां पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि नदर्न अटलांटिक में आइसलैंड के पास यूएस फोर्सेज ने इसे सीज कर लिया। अमेरिका का कहना है कि ये ऑपरेशन वेस्टर्न हेमिस्फीयर की सिक्योरिटी के लिए जरूरी था, जबकि रशिया पहले ही वार्निंग दे चुका था। अब सवाल ये है कि रशियन सबमरीन टाइम पर क्यों नहीं पहुंची, या फिर अमेरिका ने जानबूझकर रिस्क लिया। यूक्रेन वॉर के बाद वेस्ट ने रशिया को ग्लोबल शिपिंग से अलग कर दिया, जिसके बाद रशिया ने पुरानी और बिना इंश्योरेंस वाली शिप्स का एक डार्क फ्लीट बना लिया, जो सैंक्शनड ऑयल दुनिया भर में पहुंचा रही है। रशिया, ईरान और वेनेजुएला सब इस डार्क फ्लीट का यूज करते हैं, और अमेरिका के लिए ये शिप्स प्रेशर बनाने का जरिया है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला अमेरिका को करोड़ों बैरल्स ऑयल देगा, जो मार्केट प्राइस पर बिकेगा, लेकिन पैसा अमेरिका कंट्रोल करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वेनेजुएला ऑयल बेच रहा है या अमेरिका उसे सीज कर रहा है। इस पर चाइना ने सख्त रिएक्शन देते हुए अमेरिका पर बुलिंग और इंटरनेशनल लॉ तोड़ने का आरोप लगाया है, जबकि वेनेजुएला की लीडरशिप का कहना है कि उनके देश के फैसले कोई बाहरी ताकत नहीं करती। पूरी तस्वीर देखी जाए तो पहले सैंक्शंस लगाए गए, फिर ऑयल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया गया, और अब वही ऑयल कंट्रोल किया जा रहा है। सच ये है कि समुंदर सिर्फ पानी नहीं होता, वहाँ पावर, पॉलिटिक्स और पैसा बह रहा होता है। और जब न्यूक्लियर पावर समुंदर में आमने सामने आ जाती हैं, तो एक अकेली शिप भी पूरी दुनिया को हिला सकती है।